हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमीत जैन। आज एक मैं ऐसा पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो कि इंडिया के लिए दोबारा से एक बहुत बड़ा कंसर्निंग टॉपिक बन सकता है। वो ये है कि अभी एक रिसेंटली न्यूज़ आई है कि चाइना ने अफ्रीका के अंदर 40 कंट्रीज़ के अंदर अपनी पुलिस स्टेशंस बना लिए हैं। और आप ये समझिए, अफ्रीकन कंट्रीज़ में कंट्रीज़ कितने हैं, उसमें से 40 कंट्रीज़ में ऑलरेडी इन्होंने अपनी प्रेजेंस बना ली है। वहाँ पर इन्होंने लोन्स दिए हुए हैं, हेवी लोन्स, और उन सब कंट्रीज़ को इन्होंने डेट ट्रैप में फँसाया हुआ है। और अब वहाँ पर इन्होंने अपनी पुलिस भेजनी शुरू कर दी, पुलिस स्टेशंस बनाने शुरू कर दिए लॉ एनफोर्समेंट के नाम पर। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो लॉ एनफोर्समेंट है, चाइना में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जो इनकी पीएलए है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी जिसको बोलते हैं लोग, उसका जो बजट है उससे ज़्यादा पुलिस का बजट है। क्योंकि 1.4 बिलियन लोगों को कंट्रोल करना, इनके नैरेटिव्स को कंट्रोल करना, ये क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल है। ये ऐसा नहीं है कि जैसे हिंदुस्तान में आपको हर एक कंट्री की बुक में मिल जाएगी, आपको सारी वेबसाइट्स भी आप खोल सकते हैं। चाइना में ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर जो बुक है उसकी एक एक वर्ड को ये पढ़ते हैं पहले, उसकी परमिशन मिलती है तो आप पब्लिश कर सकते हो। मुझे एक एक डेढ़ डेढ़ साल लग जाता है यहाँ पर अपनी बुक को पब्लिश करने के लिए। उसमें कितनी बार एडिशंस करवाते हैं, डिलीशन करवाते हैं। यहाँ पर एक इवन मेडिटेशन नाम का वर्ड, गॉड नाम का वर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते, इतना कंट्रोल है इनका। तो इसको सारे को कंट्रोल करने के लिए इन्हें पुलिस की ज़रूरत पड़ती है। तो अब ये वही सेम फॉर्मूला ये अफ्रीका के अंदर लेके जा रहे हैं, जहां पर लॉ एनफोर्समेंट के नाम पर पुलिस स्टेशंस बनाए जा रहे हैं। चाइनीज जो लोग हैं पुलिस वाले, ये वहां अफ्रीका में जाकर अफ्रीकन जो पुलिस है उन कंट्रीज की, उसे ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप कैसे लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने नैरेटिव्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और कैसे आप इन्हें वो सुनाएंगे जो आप इन्हें सुनाना चाहते हो। आप समझ रहे हैं कि ये गेम कहां तक जा रही है। अब जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, कौन कौन से कंट्रीज हैं, मैंने एक लिस्ट बनाई है, नाम तो याद रखना मुश्किल है। इथोपिया, अल्जीरिया, टूनीजिया, इजिप्ट, इजिप्ट जैसे कंट्री में भी कॉन्गो, फिर उसके नीचे है अंगोला, जाम्बिया, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, मॉरिशस के अंदर भी, सेशल्स, मेडागास्कर, टंजानिया, एंड लास्टली साउथ अफ्रीका। और दोस्तों, ये सारी वो कंट्रीज हैं जहां पर हिंदुस्तान का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। हम बहुत देर से वहां पर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। मोदी जी की विजिट्स हैं वहाँ पर, इवन की जो हमारे जयशंकर जी हैं रिसेंटली वहाँ पर 7, 8 और 9 दिन के विजिट था इनका अफ्रीका में। क्यों गए वहाँ पर? क्योंकि उन्हें मालूम है चाइना वहाँ पर क्या कर रहा है। दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका में हमारे इंटरेस्ट है। अगर हम वो राहुल गांधी की बात भी समझ लें, जिन्होंने बोला था कि अभी रिसेंटली अमेरिका में जाकर कि जो इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल है वो अफ्रीका से शुरू हुई, क्योंकि महात्मा गांधी वहाँ पे थे और वहां से वो इंडिया में आए और फ्रीडम मूवमेंट को शुरू किया। तो वो बात सही है गलत है वो दूसरी बात है, बिकॉज उनके हिसाब से तो जवाहरलाल नेहरू भी एनआरआई थे और गांधी जी भी एनआरआई थे, उस बातों में नहीं जाते। बट अफ्रीका इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एक तो बिल्कुल बाजू में है, एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है वो, जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे कंट्रीज हैं, जिसके अंदर मिनरल्स हैं, जिसके अंदर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, और इंडिया वहां पर एनर्जी, एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट के काम करने की कोशिश कर रहा है। वहां पे जो माइंस हैं उन्हें लेने की कोशिश कर रहा है, और चाइना उसे काउंटर करने के लिए वहां पे अपनी पुलिस भेज रहा है। आज उसने पुलिस भेजी है, आहिस्ता आहिस्ता ये मिलिट्री कॉपरेशन में भी जाएगा। और शायद चाइना ने वहां पर एक अपना नाम क्या था उसका, हाँ, जिबोती, जिबोती पोर्ट है, वहां पर उसने अपना मिलिट्री बेस बना भी लिया है, जो कि बिल्कुल इंडिया को फेस कर रहा है। तो अब से देखिए कैसे एक घेरा, जो मैं आपको पिछले वीडियोस में बता रहा था आपको, कि कैसे चाइना इंडिया को घेरता जा रहा है, इवन इन एशिया ऑल्सो, नाउ इन अफ्रीका ऑल्सो। एशिया में तो उसने एक पोर्ट ले लिया, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, पाकिस्तान के अंदर ग्वादर है उसके पास। सो जैसे जैसे ये घेरा बनता जाएगा, बिल्कुल इंडिया को घेरने का काम किया जा रहा है। उधर इसने नेपाल के अंदर
बहुत अपने इनरोड्स बना लिए हैं, रेलवे बिछाई जा रही है, रोड्स बन रहे हैं फ्रॉम चाइना टू नेपाल, ताकि इंडिया के ऊपर नजर रखी जाए, इंडिया के ऊपर कंट्रोल बनाया जाए। अब इंडिया क्या कर रहा है? देखिए, चाइना ने क्या किया कि पहले पैसे दिए, 3.5-4 बिलियन डॉलर सिर्फ सिक्योरिटी के नाम पर उसने अफ्रीकन कंट्रीज को दे दिए। ये कंट्रीज की इतनी हैसियत नहीं है कि ये इतने पैसे को वापस कर सकते हैं कभी भी। और किसके लिए दिए उसने? सिक्योरिटी। आप समझ सकते हैं कि सिक्योरिटी के इक्विपमेंट 3.5 बिलियन डॉलर के, इतना तो आर्मी का बजट होता है कई बार, जितना उन्होंने पुलिस के इक्विपमेंट दे दिए। तो दैट मीन्स कि ये पैसा चाइना को वापस चाहिए ही नहीं। वो सिर्फ ये पैसा दे रहा है अपना वहां पर इंफ्लुएंस एंड कंट्रोल बनाने के लिए और इंडिया का इंफ्लुएंस कम करने के लिए। जो हमारे वहां पर इंटरेस्ट है उसको कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि हमारे 70 बिलियन डॉलर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं अफ्रीका के अंदर। चाइना की 75 बिलियन है, हमारी 70 बिलियन है, लेकिन हमारी पुलिस नहीं है वहां पर। और कल को ये मिलिट्री में कन्वर्ट होगी, फिर हम क्या करेंगे? दैट मीन्स वी विल बी किक्ड आउट ऑफ अफ्रीका वेरी सून, और ये हमारे लिए ठीक नहीं है। अब इन्होंने एक जिसको बोलते हैं एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स आपको मैप में दिखाऊंगा मैं अभी कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कैसे इंडिया को पूरा घेरा इन्होंने, और इंडिया ने भी उसका काउंटर किया है। नेकलेस ऑफ डायमंड्स प्रोजेक्ट शुरू किया है कि हम कैसे चाइना को इनसर्कल करेंगे। बट क्या इंडिया वो कर सकता है? क्या हमारे पास वो ताकत है? क्या हमारे पास वो पॉलिटिकल विल है? क्या हमारे पास वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है जो चाइना के पास है कि हम उसको काउंटर कर सकते हैं? यस, हम दोस्ती बना रहे हैं, हम रिलेशनशिप बना रहे हैं कंट्रीज के साथ 1 to 1, लेकिन वो मिलिट्री कॉपरेशन, वो पुलिस की प्रेजेंस इन दिस कंट्रीज वो हमारी नहीं है। हमने कहीं ना कहीं इनरोड्स बनाए हैं, जैसे ईरान के साथ पोर्ट का काम किया है हमने, सिंगापुर के साथ किया है, इंडोनेशिया के साथ किया है, सेशल्स के साथ हम कर रहे हैं, हम करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे बेसिस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो एग्रेशन चाइना दिखाता है आज की डेट में पूरी दुनिया में, क्या हिंदुस्तान वो दिखा सकता है? क्या हमें दिखाना चाहिए? और अगर दिखाना चाहिए तो कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि आपको ये समझ आए कि दुश्मन पूरी फोर्स के साथ लगा हुआ है। नाउ दुश्मनी कहां पर, हम कैसे फंसते जा रहे हैं इसमें? आप सोचिए, अगर चाइना हमें बाहर से घेर रहा है फ्रॉम ऑल साइड्स, जो मैंने आपको अभी पूरा मैप दिखाया कि जो इनका पर्ल ऑफ डायमंड्स है, जो ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है, कैसे हमें घेरा जा रहा है। अगर ये वैसे कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है ये हिंदुस्तान के अंदर हमें तंग करने के लिए कुछ नहीं कर रहे होंगे? आपने देखा होगा कि राहुल गांधी की जैसी स्टेटमेंट्स आती हैं चाइना की फेवर में कि चाइना कितना ग्रेट है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कितनी ग्रेट है, हम उसका मुकाबला ही नहीं कर सकते। वो क्यों देता है ऐसा? क्या एक नेशनल पार्टी, जिसको हम इंडिया की सबसे पुरानी नेशनल पार्टी बोलते हैं, नेशनल पार्टी, दैट मीन्स उसको नेशनलिस्ट तो होना चाहिए, वो हमारी तारीफ करने की बजाय, हमारे लोगों को बोलने की बजाय कि भाई आप कैसे अपनी तरक्की कर सकते हैं, वो बोल रहा है आप चाइना का मुकाबला ही नहीं कर सकते। चाइना बहुत आगे है हमारे से, उसकी डेवलपमेंट देखिए, उनकी पार्टी देखिए, उनकी गवर्नेंस का रूल देखिए। वो उनकी तारीफ कर रहा है, क्यों कर रहा है? पैसा। क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स राहुल गांधी और उसकी फैमिली ने चाइना से लिया हुआ है, इसलिए इन्होंने सौदा किया था। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया भी था, इन्होंने हमारे फ्यूचर का, हमारी जिंदगियों का सौदा चाइना के साथ कैसे किया 2008 में, और अभी भी कर रहे हैं। जब हमारा डोकलाम हुआ था तो राहुल गांधी सबसे पहले चाइनीज एम्बेसी में गया था, उनको बताने के लिए कि इंडिया को काउंटर कैसे किया जाए। क्योंकि जो इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है वो गवर्नमेंट के साथ भी होती है, मिलिट्री की, और ऑपोजिशन पार्टीज के साथ भी होती है। वो भागता हुआ गया वहां पर उनको इंटेलिजेंस देने के लिए कि हमारे यहाँ पर क्या तैयारी है और इसको काउंटर कैसे किया जाए। आप समझ रहे हैं? अब देखिए, ये बांग्लादेश में, बांग्लादेश कह दिया आपको, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने पूरा बॉर्डर खोला हुआ है ताकि वहां से मुसलमान आते रहें, पूरा एरिया हम कन्वर्ट कर दें। किसकी शय पर? फंडिंग कहां से आ रही है मुझे मालूम है, मैं बता नहीं सकता इस चीजों को। कई बार आपके केरला में कम्युनिस्ट पार्टी है, फंडिंग कहां से आती है? जहां जहां कम्युनिज्म होगा वहां चाइना की मिलिट्री प्रेजेंस और आपके फाइनेंशियल प्रेजेंस होगी ही, बिकॉज ये अपने एजेंडा को फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।
सो आई होप मैं आपको समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ आ रही होगी कि जो खतरा है वो चारों तरफ से, बाहर से भी आपके ऊपर मंडरा रहा है और अंदर से भी पूरी कोशिश की जा रही है कि किस तरह से आपको डिस्टर्ब रखा जाए। अब मैं आपको लास्ट एग्जांपल देता हूं डिस्टर्बेंस का इंडिया में। आप देखिए केजरीवाल है, उसने पंजाब जीत लिया, बहुत अच्छा हो गया, 92 93 सीट्स ले गया वो वहां पर। जैसे ही वो वहां पर उसकी गवर्नमेंट आई है, आपने नोट किया है, खालिस्तान की मूवमेंट तेज हो गई है। और जो कुमार विश्वास इसके साथ काम करता था, उसने इलेक्शन से पहले बोल दिया था कि ये आदमी बहुत डेंजरस है, ही इज अ टेररिस्ट, और ये खालिस्तान मूवमेंट शुरू करवाएगा और उनकी हेल्प से ही ये यहां पर जीत रहा है। और इसने खालिस्तानियों से फंडिंग भी ली पंजाब के इलेक्शंस के अंदर, और आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। मैं कुछ महीने पहले पंजाब में गया था, जब मैं इंडिया आया, तो एक जगह है वहां पर मानसा, तो मैं वहां पर गया गांव के अंदर। रात को 8 बजे मैं पहुंचा तो उन्होंने जगह नहीं खोली, अपना गेट नहीं खोला। वो बोले कि खतरा बहुत है गांव के अंदर, अब यहां पर पीपल डोंट ओपन देयर गेट्स। आप देखिए वही सेम जो 84 85 में खालिस्तान की जो डर था इंडिया के अंदर, पंजाब के अंदर स्पेशली, वो दोबारा शुरू हो गया है। लोग डरते हैं दरवाजा खोलने से कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी आ सकता है। कौन करवा रहा है ये? और वहां पे प्रोसेशन चल रहे हैं पंजाब के अंदर खालिस्तान मूवमेंट के लिए, सपोर्टिंग खालिस्तानीज, फंडिंग शुरू हो गई है वहां पर। और कौन करवा रहा है? और अगर गवर्नमेंट इतना ही सीरियस है, वहां की गवर्नमेंट, क्योंकि वहां पर सेंटर का रूल तो है नहीं, पुलिस इनके इनके कंट्रोल में है, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहे उसके लिए। उन्हें रोका नहीं जा रहा, उन्हें पकड़ा नहीं जा रहा, कुछ नहीं किया जा रहा, सिर्फ इसलिए बिकॉज केजरीवाल को तो प्रधानमंत्री बनना है। उसको बेशक खालिस्तान का प्रधानमंत्री बना दो, उसे मतलब नहीं है। और ये सारी तारें कहीं ना कहीं यहां चाइना से जुड़ी हुई हैं। ये फंडिंग लेते हैं इनसे, और ये इंडिया को खोखला कर रहे हैं। और यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दुश्मन अपनी पूरी चाल में कामयाब होता जा रहा है और हम फेल होते जा रहे हैं, बिकॉज हमें पता ही नहीं है कि हमारे आसपास अंदर और बाहर क्या हो रहा है। हमारी गवर्नमेंट लगी हुई है कि अगर उन्होंने कुछ काउंटर करने की कोशिश करी हमें, तो हम भी उन्हें काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। पर मेरा सवाल एक ही है, क्या हमारे पास वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है? यस, हमारे पास विल है। मोदी जी एक स्ट्रांग लीडर हैं, हम समझते हैं इस बातों को और अप्रिशिएट भी करते हैं। जयशंकर जी बहुत बड़े और बहुत बढ़िया एक डिप्लोमेट है, लेकिन डिप्लोमेसी और स्ट्रेंथ, पर्सनालिटी होने के साथ साथ आपको फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी चाहिए, आपको वो विल भी चाहिए कि आप इन चीजों को काउंटर कर सके। और वो शायद अभी हमने दिखाई नहीं है। हम काउंटर जरूर करते हैं, हम दोस्ती के नाम पर करते हैं, बट एग्रेशन और दोस्ती दोनों अलग अलग चीजें हैं। चाइना ने डेट ट्रैप में इन कंट्रीज को ऐसे फंसाया हुआ है कि ये बाहर निकल ही नहीं सकते, और अब इनका कंट्रोल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है थ्रू एवरी मीन, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मैंने जो आपको समझाना था मैंने समझा दिया। ये एक एक डेलिब्रेट टारगेट है। इंडिया इज अंडर थ्रेट एंड टारगेट ऑफ चाइना, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यूएसए इज हिस्ट्री। यूएसए अब डूब रहा है, उसे और डुबोने के लिए ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं है। बाइडन बहुत है वहां पर, वो अपनी कंट्री को डुबो रहा है, डुबोने दो। इंडिया राइज कर रहा है, जो आगे जाकर चाइना के पैरेलल खड़ा हो सकता है, इसलिए इसे घेरने की कोशिश की जा रही है। इसलिए इससे इससे बचने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें अवेयरनेस चाहिए, जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं आपको। हो सकता है कोई तो जागेगा इंडिया में, जो आगे जाकर एक रेवोल्यूशन लेकर आएगा। मेरा काम चिंगारी करने का है, रेवोल्यूशन आपने करना है। दिए से दिया जलता है। जैसे जैसे हमारा ये प्रोग्राम बढ़ता जा रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं, आप हैरानी होगी हिंदुस्तानियों के अंदर जज्बा कितना है। मैं यहाँ पे वीडियोस बना रहा था, तो मुझे अब ये एडिटिंग वगैरह करनी है, मैं कोई यूट्यूबर तो हूं नहीं, पहली बार मैं ये काम कर रहा हूं सिर्फ इसलिए आप लोगों के लिए। अब यंग यंग बच्चे मुझे ऑफर करते हैं कि भैया आप मुझे अपनी वीडियोस भेज दीजिए, मैं आपकी एडिटिंग करके पोस्ट करूंगा, क्योंकि मैं यहां से पोस्ट नहीं कर सकता क्योंकि यूट्यूब बंद है यहां पर। तो बच्चे, छोटे बच्चे ऑफर करते हैं कि सर हम आपकी एडिटिंग करेंगे, जो जितनी भी आप एडिटिंग देखते हो वो कोई और कर रहा है मेरे लिए। ये जज्बा है, लेकिन इस जज्बे के साथ साथ हमें और बड़ा कुछ चाहिए। ओके, प्लीज इस चीजों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स डालें
कि आप इन चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं। आपका ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके ओपिनियन से आपकी जो मैसेजेस आते हैं, उससे मुझे समझ आता है कि आप और क्या समझना चाहते हैं और क्या पूछना चाहते हैं चाइना के बारे में। अभी मुझे किसी ने पूछा कि चाइना की जो चिप मार्केट है, जो सेमीकंडक्टर की मार्केट है, उसके बारे में कुछ बताइए हमें कि उसका स्टेटस क्या है, एक्चुअल स्टेटस क्या है। जैसे मैंने रियल एस्टेट का बताया आपको मैंने, ऐसे ही मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको मैं चिप मार्केट के बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में, चाइना क्या कर रहा है, वो बताऊँ आपको, और इंडिया कैसे फेल हो रहा है और चाइना कैसे हमें फेल करवा रहा है इस रेस में, वो भी समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप यू लाइक इट। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।